हेलो गाइज, आज हम परफेक्ट राउंड के ड्रामा के एपिसोड 5 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब इन सभी को रॉयल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर क्वीन मदर को भी एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो वह तुरंत रॉयल हॉस्पिटल पहुंच जाती है। बाहर उसे मिन मिलता है तो वो उससे पूछती है कि राजा कैसे हैं और यह अटैक उन पर कैसे हुआ। मिन उससे कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटी मोटी खरोंच आई है। देन वो अपने बेटे को देखने जाती है जहां वह मिन से इयान के बारे में पूछती है तो मिन बताता है कि वह अभी सर्जरी रूम है, उनके लेफ्ट शोल्डर पर काफ़ी चोट आई है। तभी मिन को एक सिक्योरिटी हेड बाहर बुलाता है जहां वो उसे बताता है कि इस एक्सीडेंट की फ़ोटो काफ़ी इंटरनेट पर डाली जा रही हैं और लोगों को पता चल चुका है कि वो कार मिस ह्यूजू की है क्योंकि कोरिया में वो कार सिर्फ एक ही है। तो मिन उससे ह्यूजू के बारे में पूछता है तो सिक्योरिटी हेड कहता है कि वह अभी बेहोश है पर उन्हें भी कोई बड़ी चोट नहीं आई है। अब उनकी सारी बातें क्वीन मदर सुन लेती है तो आकर इनसे पूछती है कि ह्यूजू को इससे क्या लेना देना है, क्या राजा साहब ह्यूजू के कार में थे। जो सिन वह गुस्से में जाने लगती है तो मिन उसे रोकता है और कहता है कि आपको अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों को अब तक यही पता है कि ह्यूजू की कार का एक्सीडेंट हुआ है। अगर लोगों को पता चला कि उस कार में राजा साहब थे और उन्हें बचाने के लिए ग्रैंड प्रिंस ने एक्सीडेंट किया, इतना सारी चीज़ें डैमेज की, तो सोचिए इन सब में नाम किसका आएगा, राजा साहब का। इसीलिए अभी कुछ ना करना ही बेहतर है। क्वीन मदर कहती है क्या तुम उस लड़की को बचाने के लिए यह सब कर रहे हो। मिन कहता है नहीं, रॉयल फैमिली को। इधर इयान की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, कोई बड़ा फ्रैक्चर नहीं हुआ। इधर हुजू को अब तक होश नहीं आया था, इसीलिए मिन हुजू के रूम के बाहर सिक्योरिटी और बढ़ा देता है। कुछ देर बाद जूनियर किंग हुजू से मिलने उसके रूम में जाता है जिसे इस साल में देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है तो उसका हाथ होल्ड करता है, उसे सॉरी कहता है। तभी हुजू को होश आ जाता है तो वह उठते ही जूनियर किंग से पूछने लग जाती है कि आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी। जूनियर किंग कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी क्योंकि यह सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ, मैंने ही जिद की थी इसीलिए हमें कार में जाना पड़ा था। हुजू उसे समझाती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। देन वो इयान के बारे में पूछती है तो जूनियर किंग बताता है कि वो तो अभी सर्जरी रूम में है, उन्हें शोल्डर में काफ़ी चोट लगी है, फिर भी वो बिना रोए ऑपरेशन रूम में चले गए थे। जो सुन हुजू तो भाग कर इयान के रूम में चली आती है और उसे उसका हाल पूछने के बाद कहती है कि आखिर तुम सोच क्या रहे थे, ऐसे ही मेरे कार के सामने क्यों कूद पड़े थे। हॉर्न कहता है कि चिल्लाइए मत, इन्हें अभी अभी होश आया है। पर हुजू इसकी बात पे कोई ध्यान न देते हुए इयान के फेस को टच करते हुए कहती है कि तुम्हारे चेहरे पे चोट लग गई है, अब तुम इसके साथ बाहर कैसे जाओगे। इयान कहता है तुम भी तो बेहोश थी। हुजू कहती है मैं अभी ठीक हूँ। तभी वो उसका सर टच करने जाता है क्योंकि उसके फोरहेड पे एक बैंडेड लगा हुआ था तो हुजू पीछे आ जाती है। इयान उसे पास आने के लिए कहता है तो हुजू उसके पास बैठ जाती है। इयान उसके फोरहेड को देखता है एंड पूछता है कहीं और चोट लगी है। हुजू कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ। देन उसे कहती है कि ऐसा दोबारा मत करना, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा सही सलामत रहो। इस बार तो तुम लकी थे, सोचो अगर तुम्हारी जान को खतरा होता तो फिर मुझ पे सिर्फ अंडे नहीं पड़ते। इयान कहता है कि फिर खुद को ऐसे सिचुएशन में मत डालो। हुजू कहती है इसका प्रॉमिस तो नहीं कर सकती। इयान कहता है फिर मैं भी प्रॉमिस नहीं कर सकता। हुजू कहती है कि अभी या कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो। दिन कहती है या तो हेडलाइंस में आने वाली बात है, ग्रैंड प्रिंस इयान ने अपनी जान पे खेलकर हुजू को बचाया। जो सुन इयान तो स्माइल करने लग जाता है। इधर हुजू के एक्सीडेंट के बारे में न्यूज़ पर आ जाता है, लेकिन ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के लिए, जिससे इनकी कैसल ग्रुप के शेयर प्राइस गिरने लगे थे। इधर हुजू से मिलने हेजोंग आती है जो पहले तो उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, देन उसे कंपनी के गिरते हुए शेयर प्राइस दिखाती है, फिर बताती है कि चेयरमैन ने आपको डिस्चार्ज होते ही उनसे मिलने बुलाया है। हुजू पूछते हैं क्या उन्हें मेरे एक्सीडेंट का पता है कि मुझे चोट लगी है। हेजोंग कहती है हाँ पता है। तो हुजू कहती है किसी ने कॉल नहीं किया, ना ही डैड ने और ना ही तेजू ने। हेजोंग पूछते हैं कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे। हुजू बताती है कि मेरे कार के ब्रेक्स काम नहीं कर रही थी। जो सुन हेजोंग कहती है कि फिर तो मैं जल्दी से एक प्रेस रिलीज करती हूँ कार के डैश कैम के फुटेज के साथ। इसके लिए हुजू उसे मना कर देती है एंड बताती है कि उस टाइम कार में मेरे साथ राजा साहब थे, इसलिए हम डैश कैम का फुटेज नहीं दे सकते। हेजोंग तो परेशान हो जाती है एंड कहती है कि आपको सीरियसली या दोबारा सोचना चाहिए। हुजू कहती है क्या मतलब। तो हेजोंग बताती है कि आपको ये शादी कैंसिल कर देनी चाहिए क्योंकि जब से आपने यह डिसाइड किया है तब के आपके साथ कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। हुजू कहती पर इयान ने ही मेरी जान बचाई। हेजोंग कहती है कि आखिर यह चल क्या रहा है, आप लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हैं।
3 साल बाद तो आप डिवोर्स वैसे भी लेने वाले हैं। अब यह बात तभी वहाँ मिन सुन लेता है तो हेजोंग बाहर चली जाती है। मिन हुजू से पूछता है कि यह सब झूठ था क्या। हुजू कहती है पूरी तरह से झूठ नहीं कहूँगी, पर यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टाइप है जिसमें लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए शादी करते हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है। मिन कहता है पर क्या तुम्हें पता भी है पैलेस के साथ इन्वॉल्व होने में कितना खतरा हो सकता है। हुजू कहती है मैं ठीक हूँ और मुझे पता है मैंने सोच समझ कर ही यान को प्रपोज किया था, जो सुन मिन हैरान होता है। तो हुजू कहती है मेरे पास सब कुछ है, बस एक स्टेटस नहीं है। मिन कहता है क्या तुम सिर्फ स्टेटस के लिए उससे शादी कर रही हो। हुजू कहती है हाँ और क्या होगा। तभी मिन कहता है कि फिर मुझसे शादी करो। इधर क्वीन मदर राजा साहब को पैलेस ले आती हैं, जबकि डॉक्टर ने जूनियर किंग को रेस्ट करने को कहा था, पर क्योंकि यान को अपनी रॉयल ड्यूटीज पूरी करने के लिए पैलेस लौटना पड़ेगा तो क्वीन मदर नहीं चाहती कि लोग इस बारे में गॉसिप करें कि राजा ही पैलेस में नहीं है। इसीलिए वह जूनियर किंग को भी पैलेस ले आती हैं। इधर यान मिन को बुलाता है। इधर हुजू यान को कॉल लगाती है, पर यान उसका कॉल पिक नहीं करता। हुजू कहती है कि उसे अपने डिस्चार्ज के बारे में मुझे बताना ही चाहिए था। हेजोंग कहती है उन्होंने मुझसे भी कुछ नहीं कहा जब मैंने उन्हें हॉस्पिटल में आखिरी बार देखा था आपके रूम के बाहर। हुजू पूछती है कब देखा था। हेजोंग कहती है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर मिन के साथ अंदर बात कर रही थी, जिससे उसे समझ आ जाता है कि शायद यान ने मिन और उसकी बात सुन ली। जब मिन ने कहा था कि अगर स्टेटस की वजह से ही शादी करनी है तो मुझसे शादी कर लो, तो इसके बाद वो यान के प्राइवेट रेजिडेंस जाती है, जहाँ तो अलग ही सीन चल रहा था। हुजू का सारा सामान उसके कार में रखा जा रहा था। हेजोंग कहती है क्या इसका मतलब ग्रैंड प्रिंस यान ने मिस हुजू को यहाँ से निकाल दिया। स्टाफ कहती है उन्होंने तो बस आपको घर जाने को कहा है। हुजू अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है कि ये तो सेम बात ही है ना। तो हुजू यान के फिर से कॉल लगाती है, लेकिन वो फिर से कॉल नहीं उठाता तो वह जाने लगी थी। तभी मैनेजर की उसे कहता है कि वो ग्रैंड प्रिंस ने अपना रॉयल आईडी टैग भी वापस देने को कहा है। तो हुजू उसे लौटाकर चली जाती है। तभी हम यान को देखते हैं जो हुजू को कॉल पिक नहीं कर रहा था, तो हमें पता चलता है कि यान ने सच में हुजू और मिन की बात सुन ली थी। तभी हुजू का एक मैसेज आता है, जो भी कहना हो डायरेक्टली मुझसे कहो। तो अगले दिन वो हुजू को रॉयल पैलेस बुलाता है, तो यान के ऑफिस जाने से पहले उसकी मुलाकात होती है क्वीन मदर से, जो उसे कहती हैं कि चलो अच्छा है, मुझे तुम्हें कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रॉयल चीज़ें हर किसी की समझ में नहीं आती। यह कहकर वो चली जाती है। देन हुजू यान के ऑफिस आती है, जहाँ उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे अपने घर से क्यों निकाला। क्या क्वीन मदर की वजह से या मिन की वजह से? क्या तुमने हमारी कोई बात सुनी थी? यान कहता है कैसी बात? तो हुजू कहती है वो छोड़ो, तुम बताओ मुझे क्यों निकाला। यान बताता है कि किसी ने तुम्हारी कार के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से ही यह एक्सीडेंट हुआ। उसका पता लगाया जा रहा है, हम जल्दी से उसे पकड़ लेंगे। देन कहता है कि मैंने प्लान चेंज करने का सोचा है, हमारी शादी का प्लान कैंसिल करते हैं। हुजू कहती है लेकिन क्यों? क्या क्वीन मदर ने तुम्हें यह कहने के लिए कहा? उस एक्सीडेंट की वजह से, पर उसमें तो विक्टिम मैं थी। मेरी कार को किसी ने ख़राब किया, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। यान कहता है एग्जैक्टली, इसीलिए हमें शादी नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने तुम्हारी जैसी लड़की से शादी की जो हर रूल तोड़ती है और जिसके दुश्मन पहले से ही हों, तो यह रॉयल फैमिली के लिए खतरा बन सकता है। या सुन हुजू को तो बहुत ही बुरा लगता है। इधर तहजूद अपने डैड के सामने हुजू की काफ़ी चुगली कर रहा था कि वह पक्का नशे में थी या उसने ड्रग्स लिया होगा, इसीलिए इतना बुरा ड्राइव कर रही थी। तभी यहाँ पर हुजू आती है और कहती है क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? डैड उसे यह सब एक्सप्लेन करने को कहते हैं, तो हुजू कहती है क्या ही एक्सप्लेन करूं, जो दिख रहा है वही है, पर ना ही मैंने ड्रग लिया था और ना ही मैंने ड्रिंक किया था। डैड कहते हैं कि फिर ग्रैंड प्रिंस ने तुम्हें अपने घर से क्यों निकाला? हुजू कहती है वो हमारी आपस की बात है। तेजू कहती है कि तुम्हारे इस कांड के बाद कैसल ग्रुप के शेयर प्राइस कितने गिरे हैं पता भी है? हुजू कहती है कि शेयर प्राइस ऊपर गए भी थे मेरे और यान के रिलेशनशिप की वजह से ही, इसीलिए थोड़ी टाइम के लिए शेयर प्राइस गिरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके डैड तो उस पर चिल्लाने ही लगे थे, तो हुजू उन्हें रोक कर कहती है कि अगर चिल्लाना ही है तो कॉल कर लीजिएगा, फालतू में बुलाकर टाइम वेस्ट मत करिएगा। यह बोलकर वो बाहर आ जाती है एंड हेजोंग को कॉल करती है और उसे अपने कार के सर्विस सेंटर जाने को कहती है या पता करने कि उसके कार पे किसने काम किया था। तो हेजोंग कार की सर्विस सेंटर पहुंच जाती है। इधर ह्योन यान के पीछे ही पड़ जाता है, उसे यह पूछते हुए कि आपने आखिर यह शादी कैंसिल क्यों की। यान बहाने कर रहा था, तो ह्योन उसे सच बताने को कहता है।
तो यान उसे सच बता ही देता है हुजू की सलामती के लिए, जिससे हमें यान के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक शाम वो अपनी माँ के साथ पैलेस लौट रहा था। वो कोट लोडी चाय के साथ उनके कार के पीछे था। वह अपनी माँ को कॉल करके कहता है कि इरफान भैया ने अभी मुझे मैसेज किया और फ्राइड चिकन ले आने को कहा। तो वो लोग फ्राइड चिकन लेने जा ही रहे थे, तभी एक ट्रक ने आकर उसकी माँ की कार को टक्कर मार दिया था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। तो वह अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार भी अपने आप को ही मानता था, क्योंकि उसने ही अपनी माँ से फ्राइड चिकन लाने को कहा था। इसी तरह जब हुजू की कार का ब्रेक फेल हुआ, तब भी वो अपनी जान की फिक्र न करते हुए उसकी जान बचाई, क्योंकि वह अपनी माँ की तरह हुजू को भी खोना नहीं चाहता था। पर इसके लिए भी वो खुद को ही ब्लेम कर रहा था। हन कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। जहाँ में एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब मिन ईयान से मिलने आया था, तब उसने बताया था कि हुजू की कार के साथ छेड़छाड़ की गई थी, और जिसने भी ये किया था उसने यह जानबूझकर किया था। हम पता कर रहे हैं कि उनका टारगेट राजा साहब थे या फिर हुजू। पर तब तक मैं चाहूँगा कि आप हुजू को प्रोटेक्ट करें, इसीलिए प्लीज़ आप उसे पहले से दूर रखिए। प्रेजेंट सीन में ईयान बताता है कि हुजू को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यह शादी कैंसिल करने का फ़ैसला किया। तो हॉन से हुजू के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करने को कहता है। देन हमें पैलेस में होने वाले एक इवेंट के बारे में पता चलता है, जिसे इनर कोर्ट बैंकेट कहते हैं, जिसमें सिर्फ रॉयल फैमिलीज और नोबल फैमिलीज की महिलाएं शामिल होती हैं, जिससे उनका काफ़ी नाम बढ़ता है। तो हन हुजू के लिए भी उसी का एक इनविटेशन लाया था। हुजू कहती है पर इसमें तो सिर्फ रॉयल वुमेन और नोबल वुमेन आ सकते हैं। हन कहता है ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हुजू कहती है पर 600 सालों से तो ऐसा ही होता आ रहा था। हन कहता है चेंज तो धीरे धीरे ही आता है ना। हुजू कहती है ओके, पर अचानक से मुझे क्यों इनविटेशन मिल रहा है। हन कहता है कि हाल ही में आपने काफ़ी कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया और ग्रैंड प्रिंस ईयान के साथ आपके ब्रेकअप का भी जल्द ही आने वाला है, तो पहले से आपके ब्रेकअप का कारण नहीं है, इसीलिए आपको बुलाया गया। हुजू कहती है अच्छा, तो फिर पब्लिक के सामने अच्छा बनने के लिए सब किया जा रहा है। देन हन उसके लिए एक ड्रेस भी लाया था, इसे दागी कहा जाता है, जो पिंक कलर का था। हन बताता है कि क्वीन मदर वाइट पहनने वाली हैं, इसीलिए अच्छा होगा अगर आप यह पहन कर आएँ। हुजू तो आने के लिए मना कर देती है, जो सुन हेजोंग और हन दोनों हैरान होते हैं। हन उसे बताता है कि यह आपके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा होगा, और यह भी कंफर्म होगा कि आपका और ग्रैंड प्रिंस ईयान का ब्रेकअप बुरे टर्म पे नहीं हुआ है। हेजोंग कहती है आप तो हमेशा से यह इनवाइट चाहती थी ना। हुजू कहती है वो हमारी शादी की बात के आने से पहले था। हन कहने ही जा रहा था कि ग्रैंड प्रिंस ईयान ने पर्सनली यह रिक्वेस्ट किया है, लेकिन तभी हुजू न थैंक यू कहकर उसे भगा देती है। तो हन आकर ईयान को यह बताता है, तो हमें पता चलता है कि हुजू से मिलने से पहले क्वीन मदर ईयान से मिलने आई थी। क्वीन मदर कहती है तुमने हुजू को अपने घर से निकाल दिया, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। ईयान कहता है मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। रॉयल फैमिली से नाम जुड़ने के बाद उसके साथ काफ़ी ही बुरा हो रहा है, इसीलिए उसकी सेफ्टी के लिए मैंने यह किया। जिस पर क्वीन मदर कहती हैं कि फिर यह इंश्योर करना कि रॉयल फैमिली के साथ उसका नाम कभी न जुड़े। इस पे ईयान कहता है कि मेरा भी यही इरादा है, मैं हुजू के साथ अपनी शादी कैंसिल कर रहा हूँ, पर इसके बदले आपको उसे इनर कोर्ट बैंकेट में इनवाइट करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उसे कोई और प्रॉब्लम हो। प्रेजेंट सीन में ईयान हुजू को पैलेस आने का सामान भेजने को कहता है, जिसको भी हुजू मना कर देती है। हेजोंग कहती है कि आखिर आप अपसेट क्यों हैं, आखिर यह सब नाटक ही तो था। हुजू कहती है मुझे तब एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लेना चाहिए था। जिसके बाद हुजू को बार बार कॉल आता है ईयान से मिलने के लिए, लेकिन हुजू तो हर बार मना कर रहे थे। ईयान कहता है इसे क्या हो गया। ईयान कहता है आपने ही उसे डंप किया, तो क्या वो आपका वेलकम करेगी। इधर उस कार सर्विस सेंटर से उस मैकेनिक की कोई खबर नहीं मिलती जिसने हुजू की कार पे काम किया था। तो हुजू सर्विस सेंटर के सामने वाले कन्वीनियंस स्टोर पे चेक करने को कहती है कि उसने कुछ न कुछ तो स्टोर से लिया ही होगा। तभी ईयान का उसे मैसेज आता है, तो अगले दिन वो ईयान से मिलने जाती है, जहाँ ईयान कहता है कि आखिर तुम इनर कोर्ट बैंकेट में आना क्यों नहीं चाहती, क्या तुम्हें डर लग रहा है। डोंट वरी, मैं सब कुछ प्रिपेयर कर दूंगा। हुजू कहती है क्यों, मैं तो हर रूल तोड़ती हूँ ना, और हर कदम पे मेरे दुश्मन हैं। ईयान कुछ कहने जाता है, पर हुजू कहती है फिर मुझे रीजन बताओ जिस पे मुझे बिलीव हो। तुमने अपनी जान खतरे में डाली मुझे बचाने के लिए, पर फिर अब हमारी शादी कैंसिल कर रहे हो, तो फिर मुझे इनर कोर्ट बैंकेट में क्यों बुला रहे हो। ईयान कहता है मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारी इंगेजमेंट तक नहीं हुई और इतने में ही तुम पे अटैक्स हो रहे हैं। हमारी ब्रेकअप की न्यूज़ बाहर आते ही और भी कुछ बुरा हो सकता है, इसीलिए उससे पहले मैं चाहता हूँ तुम इनर कोर्ट बैंकेट में शामिल हो।
मैं बस चाहता हूँ तुम पे कोई खतरा ना आए। तो क्या यह मानना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? हुजू उसे डरपोक कहकर उठती है और पीछे रखा हुआ एहो उठाती है और बाहर उसके बिल्ली पे निशाना लगा के कहती है कि तुम्हें कैट्स बहुत पसंद है ना, तो उन्हें बचा कर दिखाओ क्योंकि मैं उन पे अटैक करने वाली हूँ। जो सुनकर यान उठकर उससे धनुष छीन लेता है, जिससे उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। तो हुजू उसका हाथ होल्ड करती है और कहती है कि ऐसे प्रोटेक्ट किया जाता है, मुश्किलों का सामना करके, पीछे हटकर नहीं। यह बोलकर उसके हाथ में एक कपड़ा बांध देती है। यान कहता है तुमने झुकना सीखा ही नहीं। हुजू कहती है और तुमने सिर्फ झुकना ही सीखा है, इसीलिए तुम अपने से नीचे वालों से भी हार जाते हो। मैंने बस तुम्हारा स्टेटस मांगा है, दुनिया से झुकने के लिए कोई जगह नहीं। इसीलिए किसी और के कहने पे उनके सामने मत झुको, ना कभी पीछे हटना और ना कभी कॉम्प्रोमाइज करना। इस तरह से तुम्हें और मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। शाम को हन एहन के हाथ में बैंडेड लगा देता है कि चाहे कुछ भी हो, पर मिस हुजू को आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए था। माना प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, पर यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? उन्होंने तो इस बार लाइन क्रॉस कर दी। यान कहता है उसने कोई लाइन क्रॉस नहीं की, उसने तो तीर छोड़ा भी नहीं था, बस मुझे समझाने के लिए वो किया। इधर हुजू के एम्प्लॉय को उस कन्वीनियंस स्टोर के सीसीटीवी से वो आदमी दिख जाता है जिसने कुछ सामान लेकर कैसल पे से पे किया था। अब कैसल पे आता था तेजू के अंडर में, इसीलिए हुजू उससे मदद मांगने जाती है। कैसल पे के डाटा के जरिए उस आदमी का पता लगाने को कहती है। इधर हम मिन को देखते हैं जो हुजू की बातों को याद कर रहा था जब उसने हुजू को कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो। तब हुजू ने कहा था तुमसे क्यों शादी करो? मिन कहता है अगर स्टेटस के लिए ही शादी करनी है तो मुझसे कर लो, ऐसा भी तो नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। हुजू कहती है तुम सिर्फ 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर हो, उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि फिर से तुम रहोगे। पर यान अलग है, अगर हमारा डिवोर्स भी हुआ तब भी वह पूरी जिंदगी रॉयल ही रहेगा। तो इसी के बारे में वह सोच रहा था। इधर यान हुजू को मिस कर रहा था तो वह उसे कॉल करता है और कहता है कि इनविटेशन तुम्हें ऑलरेडी भेजा जा चुका है, इसलिए प्लीज आ जाना, यह तुम्हारे लिए ही है। तो हुजू उसे सॉरी कहती है, आज उसके हाथ में चोट लगी है उसके लिए। यान भी उसे सॉरी कहता है शादी कैंसिल करने की बात करके उसका प्रॉमिस तोड़ने के लिए। तो अगले दिन वो हॉर्न को बैंकेट में आने के लिए हाँ कहती है। तो हॉर्न उसे उस बैंकेट के रूल रेगुलेशन के बारे में बताता है, जैसे वहाँ भी एक हायरार्की फॉलो होती है रैंक वाइज। जैसे अगर आपसे कोई बड़ा रैंक वाला सामने चल रहा हो तो आपको हमेशा उनके पीछे ही चलना है। तो योंग पूछता है फिर मिस हुजू की रैंक क्या है? तो हन बताता है कि वहाँ इनका कोई रैंक नहीं है क्योंकि ये ना ही नोबल फैमिली से है और ना ही कोई पब्लिक ऑफिशियल। हुजून कहती है यानी मिस हुजू सबसे पीछे रहेंगे। अब हुजू को गुस्सा तो आता है पर वो कहती है कि ठीक है, मैं यह सब याद रखूंगी। रात को वो ये सभी रूल बुक में पढ़ रही होती है, तभी यान उसे कॉल करके अभी मिलने को बुलाता है। तो हुजू पूछती है तुम रात को बाहर कैसे आ गए, या बोलकर ही आगे जाने लगती है। तो यान उसके पीछे आता है, तो तभी हुजू उसके पीछे आने लगती है। यान पूछता है ये क्या कर रही हो? हुजू कहती है रैंक के हिसाब से पीछे चलने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, वरना तुम तो जानते हो मैं एक ट्रेंड सेटर हूँ, क्या पता कब सबसे आगे चलने लग जाऊँ, क्योंकि सबको लीड करना ही मेरी आदत है। तो अगले दिन बैंकेट की फुल तैयारी शुरू हो जाती है। रॉयल फैमिलीज, पब्लिक ऑफिशियल और नोबल फैमिलीज की महिलाएं आती हैं। इधर हुजू भी तैयार हो रही थी, उस पिंक कलर का दागे को देख रही थी। तभी वो कल रात यान से हुई बात को याद करती है कि तुम सबको लीड कैसे करती हो। वो मैंने कभी सीखा ही नहीं है ना, हमेशा बस दूसरों को फॉलो किया है। हुजू कहती है तुम्हें बस मेरे साथ चलना है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। इधर तेजू को पता चलता है कि जिस मैकेनिक ने हुजू की कार के साथ गड़बड़ की थी वह कल मर चुका है। इधर रैंक वाइज सारी महिलाएं बैठी होती हैं, जहाँ कुछ लोग हुजू एंड रॉयल फैमिली के बारे में गॉसिप कर रही थी। तभी यहाँ पर क्वीन मदर पहुंच जाती हैं। वो उन लोगों को सुना ही रही थी, इतने में हुजू फुल व्हाइट सूट में एंट्री मारती है, जबकि योहान ने उसे व्हाइट कलर अवॉइड करने के लिए कहा था। पर क्योंकि हम जानते हैं कि हुजू हमेशा रूल ब्रेक करती है, तो वह अपनी प्रथा को इस बार भी जारी रखती है। क्वीन मदर उससे कहती है तुमने तो बताया गया था कि दागी पहन कर आना। हुजू कहती है हाँ, पर मुझे पता चला कि वो मैंडेटरी नहीं है। क्या आपको मेरी एड्रेस पसंद नहीं आई? अब क्योंकि मीडिया वाले पीछे ही थे, क्वीन मदर हंसते हुए कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। तो यहाँ खाना खाने के बाद यह लोग बाहर साइड सीन के लिए निकले थे, जहाँ हुजू सबसे पीछे खड़ी थी। अब धूप थी इसीलिए हुजू को गर्मी लग रही थी, जो देखकर क्वीन मदर थोड़ा और आगे चलने को कहती हैं। तभी हम दूसरे साइड से ग्रैंड प्रिंस यान को आते हुए देखते हैं। तो वो हुजू के पास आकर कहता है कि लो मैं आ गया तुम्हारे साथ चलने के लिए, तो अब मुझे सिखाओ सबको लीड करना।
तो हुजू उसका हाथ होल्ड करती है और दोनों सबके बीच में से चलते हुए सामने की ओर आते हैं। यान अपने मन में कहता है कि अब मैं ना झुकूंगा, ना पीछे हटूंगा और ना ही कॉम्प्रोमाइज करूंगा। देन हमें एक सीन दिखाया जाता है इनके हाई स्कूल टाइम का। तो उस आर्चरी मैच को जीतने के बाद हुजू प्रैक्टिस कर रही थी। तब यान उसे छुपकर देख रहा था। हुजू के पीछे मुड़ते ही वो छुप जाता है, लेकिन हुजू ने उसे देख लिया था तो वो बाहर की ओर आती है। तो यान एक्टिंग करता है जैसे वो बाहर से ही आ रहा है। हुजू उसे ग्रीट करके बाहर जाने लगी थी तो यान उसे रोक कर कहता है कि तुमने मैच में काफ़ी अच्छा किया। हुजू कहती है क्या आपको इसका क्रेडिट चाहिए? यान कहता है मैंने कब कहा, मैं तो बस तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आया? हुजू कहती है शायद नहीं। यह बोलकर वो जाने लगी थी पर फिर वह वापस आके सर झुकाकर ग्रेट करके चली जाती है। अब यान को उससे बात करनी थी पर उसे कोई बहाना सूझा ही नहीं उसे रोकने का, इसीलिए वो अंदर चला आता है जहाँ लेडी मिन उसे ही देख रहा था। यान उससे पूछता है तुम यहाँ कब आए? मिन कहता है मैं तो यहाँ तब से था जब तुम छुपकर हुजू को देख रहे थे। तो यान आकर उससे पूछता है क्या तुम दोनों क्लोज हो? मिन कहता है हाँ काफ़ी क्लोज, हम तो सेम डोमेट्री में ही रहते हैं। यान पूछता है वैसे वो कैसी है? मिन कहता है बहुत ब्यूटीफुल। जो सुन यान स्माइल करते हुए कहता है हाँ वो तो है। जो मिन के सामने कहकर वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।